तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7? कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 पेपर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस है? 12 क्वेश्चंस है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये जो 12 क्वेश्चंस है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, इधर क्या कह रहा है? कंटेनिंग द 5 एंड 7 क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 12 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन पेपर में टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं? 12 क्वेश्चंस है। ठीक है ना, और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चंस है? 5 क्वेश्चंस है, एंड सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चंस है? 7 क्वेश्चंस है। ठीक है, देन उसके बाद क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द 8 क्वेश्चंस। स्टूडेंट को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट को क्या करना है? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट है ना। देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस है, 12 क्वेश्चंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट्स में हमने ऐसे डिवाइड किया कि फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चंस है और सेकंड पार्ट में कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। कर दो 5 + 7, 5 + 7 कितना होगा? 12 का मतलब टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द 8 क्वेश्चंस। एक बच्चे को, ठीक है ना, बच्चों को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और ये 8 क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, है ना, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3, कम से कम 3 पार्ट। ठीक है ना, तो यहां पे देखो एटलीस्ट 3 पार्ट, ठीक है ना, और सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम द ईच पार्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चंस? यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है ना, क्या कह रहा है? सिलेक्शन करना है, मतलब कॉम्बिनेशन बनाना है कि कितने प्रकार से एक बच्चा जो है वो 8 क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर पाएगा, है ना। इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको क्या दिया? बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन है कि एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस है, टोटल 12 क्वेश्चंस है। 12 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में 5 क्वेश्चंस रखे गए और दूसरे पार्ट में कितने क्वेश्चंस रखे गए? 7 क्वेश्चंस रखे गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट द 8 क्वेश्चंस, और बच्चे को 8 क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि जिसमें उसको हर सेट में से 2 सेट है ना आपके पास, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हर सेट में से उसको कम से कम 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने। मतलब अगर वो पार्ट 1 से 3 लेता है तो पार्ट 2 से उसको कितने लेने पड़ेंगे? 5 लेने पड़ेंगे। इस बात को आप समझिएगा कि दोनों पार्ट को मिला के कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? 8 क्वेश्चंस, और हर पार्ट में कम से कम कितने सिलेक्ट करने हैं उसको? 3 कम से कम 3 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो अगर वो पार्ट 1 से 3 सिलेक्ट करता है तो पार्ट 2 में से फिर उसको कितने सिलेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि उसको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर वो पार्ट 1 में से 3 सिलेक्ट कर लेता है तो पार्ट 2 में से उसको कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 5। मान लो कि अगर वो पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, पार्ट 1 में से अगर वो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करता है, अब यहां पे क्या क्या है? एटलीस्ट 3 का आ गया है ना, तो 3 का आ गया, इसका मतलब क्या? कम से कम 3, लेकिन 3 से ज्यादा तो कर सकता है। 3 से ज्यादा क्या कर सकता है? वो सिलेक्ट कर सकता है। तो मान लो अगर उसने क्वेश्चन पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किया तो उसको पार्ट 2 में से कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे? फिर कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। पार्ट 1 में से अगर उसने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए तो पार्ट 2 में से उसको कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे? उसमें से भी उसको 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे कितनी केसेस बनेंगी? इन केसेस के ऊपर आपको यहां पे डिस्कस करना है कि इसको वो कितने तरीके से जो है वो सिलेक्ट कर सकता है ना, कितने तरीके से इसको क्या कर सकता है? सिलेक्ट कर सकता है, मतलब आपको कॉम्बिनेशन बनाने। ठीक है ना, तो यहां पे देखो लिखेंगे कैसे, लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, नाउ ठीक है ना, यहां पे देखो कैसा लिखा हुआ है? सिंस, ठीक है, सिंस स्टूडेंट हैव टू attempt 8 questions. Student have to attempt 8 questions such that, ठीक है, such that, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो attempt 8 question selecting, ठीक है, selecting at least 3, ठीक है, at least 3 from, ठीक है, from each part, ठीक है, फ्रॉम एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। ठीक है, अब देखो यहां पे केसेस कैसे बनेंगे। यहां पे ना पहले हम लोग क्या करते रहे, एक ब्लॉक इसमें बना लेते हैं। ठीक है ना, यहां पे हम क्या करेंगे? एक ब्लॉक बना लेंगे कि मान लो
जैसे ये ब्लॉक हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना, ये ब्लॉक हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, 12 है, ठीक है ना, कितने क्वेश्चंस है हमारे पास, 12 है। अब देखो फर्स्ट केस में क्या बनेगा, यहाँ पे पार्ट 1 है, पार्ट 1 इस 12 क्वेश्चंस को हमने किससे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, है ना, पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस है बेटा, 5 क्वेश्चंस है, पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस है, 7 क्वेश्चंस है। और बच्चे को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं कि कम से कम उसको हर पार्ट में से 3 सिलेक्शंस लेने, मतलब 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने। तो मान लो अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया, मान लो अगर किसी बच्चे ने पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिया, उसको कितने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, तो उसने पार्ट 1 में से 3 को अटेम्प्ट किया, तो पार्ट 2 में से उसको कितने को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 5 को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी जाके 3 + 5 8 होगा ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि आपको टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 में 5 है, पार्ट 2 में 7 है, तो आपको इस प्रकार से सिलेक्शन करना है कि आपके टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, 8 अटेम्प्ट होने चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एटलीस्ट 3, और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि दोनों पार्ट में से कम आप 3 सिलेक्शन करोगे, कम से कम, मतलब 3 के नीचे सिलेक्शन वहां पे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्ट 2 में से आपने 2 लिया और पार्ट 1 में से 2 लिया और पार्ट 2 में से 6 लिया। पार्ट 2 में से आप 2 क्वेश्चंस नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3 के नीचे नहीं, 3 से ऊपर आप ले सकते हो। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा तो ये केस नंबर हमारी 1 हो गई, ठीक है ना। केस नंबर 2 कैसी बनेगी, देखो केस नंबर 2 कैसी बनेगी, यहाँ पे देखो कि 3 हमने सिलेक्ट कर लिया, अब 3 से ज्यादा 4, तो अगर मैंने 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 में के सिलेक्ट किया किसी बच्चे ने, तो उसको पार्ट 2 में के कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 4 हो गए यहाँ पे। टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे उसको कितना लेना पड़ेगा, 4, तभी जाके 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरी केस क्या बनेगी, मान लो अगर तीसरी केस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें, तो बच्चा क्या कर सकता है, 5 क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट कर सकता है, 5 क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट कर सकता है, किसमें से, पार्ट 1 में से। अब 5 क्वेश्चन अगर उसने अटेम्प्ट कर लिए, तो पार्ट 2 में से उसको कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 3 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब इस बात को आप समझिएगा, क्या बच्चा जो है वो 5 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकता है, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि पार्ट 1 में ओनली कितने क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है, तो वो मैक्सिमम एटमोस्ट 5 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ पे बाकी की और कोई केसेस बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 2 केसेस हमारे पास बनी है, 3 केसेस हमारे पास बनी है, जिसमें हमने क्या किया, पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। दूसरी केस में हमने क्या किया, पार्ट 1 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, पार्ट 2 में से भी 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। और तीसरे पार्ट में हमने क्या किया, पार्ट 1 में से भी 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए और पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे, रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस, वो हमने पार्ट 2 में से सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे हर केस के बाद क्या लगेगा, और लगेगा। देखो, एक तो आप ये सिलेक्ट करोगे, या तो फिर आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, या तो फिर आप क्या करोगे, ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे। आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है ना, क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। और किसका कॉम्बिनेशन बनाना है, 8 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो एक तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे, और ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे, और ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे। कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। इन तीनों केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो कि ये जो हमने 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्ट 1 एंड द 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्ट 2 जो सिलेक्ट किए हुए हैं, इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, है ना, इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते। देखो यहाँ पे पार्ट 1 में से हमने कितने क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 5, है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 थे, 5 में से हमने कितने सिलेक्ट किए, 3 सिलेक्ट किए। तो 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, एट अ टाइम आपको कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 5C3 वेज, है ना। कितना होना चाहिए, 5C3 वेज। वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही पार्ट 2 में से जो 5 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, पार्ट 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमारे पास, 7 है। तो 7 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C5 रास्ते। कितने हो जाएंगे, 7C5 रास्ते। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा, ठीक है ना, लिखिएगा 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम
5 questions from 5 questions of part 1 can be selected, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में ये किया जा सकता है, 5C3 वेज, है ना, कितने वेज में ये किया जा सकता है, 5C3 वेज में। केस नंबर 1 दीजिएगा इसमें, ठीक है, केस नंबर 1। वैसे ही 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम कितने क्वेश्चंस में से हमने सिलेक्ट किया, 7 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 7 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 2 कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में इसको किया जा सकता है, 7C5 वेज, है ना, कितने वेज में इसको किया जा सकता है, 7C5 वेज, ठीक है। सो देयरफॉर दिस विल इंप्लाइज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 and 5 questions from part 2 can be selected. Therefore 3 questions from part 1, ठीक है ना, 3 questions from part 1 and 5 questions from, ठीक है, from part 2 can be selected, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में किया जा सकता है। देखो टोटल 8 क्वेश्चंस हमें सिलेक्ट करने थे, तो पार्ट 1 में से हमने 3 किए, पार्ट 2 में से हमने कितने किए, 5। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मिलेगा, 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 7C5, ठीक है। उसके बाद देखो केस नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। केस नंबर 2 में हमने क्या किया हुआ है, केस नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस जो है वो पार्ट 1 में से सिलेक्ट किए, और पार्ट 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 5। तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 5C4 रास्ते, कितने रास्ते बनेंगे, 5C4 रास्ते। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट 2 में से हमने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, पार्ट 2 में से भी हमने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 7। तो 7 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C4 रास्ते, है ना। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 5 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1 कैन बी सिलेक्टेड, है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में किया जा सकता है इसको, इन 5C4 वेज, कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 वेज। वैसे ही 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 क्वेश्चंस, है ना, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 में कितने क्वेश्चंस है, 7। सो 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 7 क्वेश्चंस, ठीक है, 7 क्वेश्चंस, ठीक है, 7 क्वेश्चंस ऑफ, ठीक है ना, ऑफ पार्ट 2 कैन बी सिलेक्टेड, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड इन, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में किया जा सकता है इसको, 7C4 वेज, है ना, 7C4 वेज, कितने वेज में इसको किया जा सकता है, 7C4 वेज। सो दिस इंप्लाइजेस, ठीक है ना, दिस इंप्लाइजेस 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है, फ्रॉम पार्ट 2 कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में इसको किया जा सकता है, दोनों वेज का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कितने सिलेक्ट करने थे, 8 सिलेक्ट करने थे। तो 8 सिलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, किसमें से, पार्ट 1 में से, और 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किया हमने पार्ट 2 में से। तो दोनों वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 1 एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट 2 कैन बी सिलेक्टेड इन कितने वेज में किया जा सकता है, 5C4 मल्टीप्लाइड बाय
कितना हो जाएगा यहाँ पे 7C4 है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7C4। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे केस नंबर 3 में नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, केस नंबर 3 में यहाँ पे थोड़ा डायरेक्टली नोट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो उसके ऊपर की 2 केसेस आप यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे आप देखिएगा कि केस नंबर 3 में हमने क्या किया हुआ है, 5 क्वेश्चन जो है हमने सिलेक्ट किए हुए फ्रॉम द पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हुए पार्ट 2 में से। अब मुझे बताइएगा कि 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्ट 1 फ्रॉम द 5 क्वेश्चंस इन द पार्ट 1 कैन बी सिलेक्टेड, कितने वेज में किया जा सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 5। एट अ टाइम हमने कितने सिलेक्ट किए, 5 सिलेक्ट किए, तो इसको हम कितने वेज में कर सकते हैं, 5C5 वेज में, है ना, कितने वेज में हम इसको कर सकते हैं, 5C5 वेज में कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 7, पार्ट 2 में से हमने कितने क्वेश्चन सिलेक्ट किए, 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, तो इसको सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C3 रास्ते। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम पार्ट 2, फ्रॉम पार्ट 2 कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी, ठीक है ना, कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी सिलेक्टेड इन, कैन बी सिलेक्टेड इन। यहां पे आप देखो, यहां पे पार्ट 1 से सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हैं, 5C5, कितने रास्ते हैं, 5C5, है ना, 5C5, ठीक है, आप प्रॉपर्ली लिखिएगा 5C5 है, मल्टीप्लाइड बाय, और पार्ट 2 में से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के कितने रास्ते हो जाएंगे, यहाँ पे 7C3, कितने रास्ते हो जाएंगे, 7C3। तो 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के 5C5 रास्ते, और पार्ट 2 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के कितने रास्ते, 7C3 रास्ते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों केसेस को ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, है ना, इन विच हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट दी 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो जी, ठीक है ना, तो अभी हम क्या करेंगे, इन तीनों केसेस का एडिशन कर देंगे, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस, सिलेक्टिंग 8 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 8 क्वेश्चंस इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट यहां पे देखो केस 1 में कितने रास्ते बने थे हमारे, 5C3, ठीक है ना, 5C3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 7C5, मल्टीप्लाइड बाय 7C5 प्लस, ठीक है, यहां पे आप देखिएगा, यहां पे केस नंबर 2 में कितने रास्ते बने हमारे, 5C4, है ना, कितने हैं, 5C4, ठीक है, 5C4 लिखिएगा, 5C4 प्लस 5C4 मल्टीप्लाइड बाय कितने, उसमें 7C4, ठीक है ना, कितने हैं, 7C4, ठीक है, देन यहां पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस यहां पे आप देखो, यहां पे आपने कितना किया हुआ है, 5C5, है ना, 5C5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7C3, है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 7C3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना वो फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि NCR के बराबर में कितना होता है, NCN माइनस R, NCN माइनस R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना, इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इस 5C3 में, ये जो 5C3 आपको दिख रहा है, इसने 5 ऑब्जेक्ट में से आपने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 5 ऑब्जेक्ट में से आपने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो जब आपने 5 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो 2 ऑब्जेक्ट को आपने रिजेक्ट भी तो किया ना, 2 ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या किया, रिजेक्ट किया। इसी का मतलब क्या है कि 5C3 ये किसके बराबर में है, 5C2 के बराबर में। 5C2 इज इक्वल्स टू 5C3 इज इक्वल्स टू 5C2, तो 5C3 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 5C2 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, नाउ देखो 7C5 में आपने 7 में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 7 में से आपने क्या किए, 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। तो जब आपने 7 में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो उसी के साथ आपने 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना, 2 ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या किया, रिजेक्ट किया, मतलब 2 क्वेश्चंस को आपने रिजेक्ट किया। 7 क्वेश्चंस थे, 7 में से आपने 5 सिलेक्ट किए, तो जब आपने 7 में से 5 सिलेक्ट किया, तो एट अ टाइम आपने 2 को रिजेक्ट भी तो किया। इसी का मतलब क्या है कि दिस 7C5 वेज ये किसके बराबर में हो जाएगा, 7C2 वेज के बराबर में हो जाएगा, है ना। अब अगर आप
नहीं समझ में आ रहा है ना, आप यहाँ पे r की और n की वैल्यू पुट कर दो। देखो n की वैल्यू 7 है, r की वैल्यू 5 है, तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर आपको कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 7 में से 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो जब आपने 7 में से 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आपने 2 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसी का मतलब क्या हो गया कि 7C5 किसके बराबर में है, 7C2 के बराबर में। तो ये 7C5 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 7C2 प्लस। अब यहाँ पे आप देखिएगा 5C4 है, आप 5C4 में आपने 5 में से कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 5 में से आपने कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। तो जब आपने 5 में से 4 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो आपने एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया है ना, एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, रिजेक्ट भी तो किया। इसी का मतलब क्या है कि 5C4 ये किसके बराबर में है, 5C4 ये किसके बराबर में है, 5C1 के बराबर में। तो ये 5C4 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 5C1 लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आप देखिएगा 7C4 में आपने क्या किया, 7C4 में आपने क्या किया, 7 में से आपने 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। तो जब आपने 7 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो आपने 3 ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट भी तो किया ना। इसी का मतलब क्या है कि 7C4 किसके बराबर में, 7C3 के बराबर में। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 7C3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ना, जितना कम नंबर हम r में लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, कैलकुलेशन जो है आपका इजी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका आएगा तब भी आएगा। सिर्फ ये प्रोसेस हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेस हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5C5 तो जो है वो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 7। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज लेस देन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, तो यहाँ पे वो लिखने का कोई ये नहीं है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, तो जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज मोर देन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड होता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड मोर है किससे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड से, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा 7C3 है, यहाँ पे क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स है और एट अ टाइम आपने कितने को रिजेक्ट किया, 4 को रिजेक्ट किया, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज लेस देन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा आपको, 7C3 है ना, क्या मिलेगा 7C3। इसी को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 5C2 को हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, 5C2 को हम क्या लिखेंगे, मैं उधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 5C2, ठीक है ना। तो ये जो 5C2 है इसी को आप क्या लिख सकते हो, 5, n की वैल्यू 5 हो गई, r की वैल्यू हमारी 2 हो गई, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r कितना है हमारे पास 2, मतलब 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय 7C2, 7 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, n की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, कितना होना चाहिए 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आप देखो कितना है 5C1, तो 5C1 को आप कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो 7C3 को आप क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है इसमें 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना है 5C5, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि NCN की जो वैल्यू है वो होती है 1, NCN कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो 5C5 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7C3 को आप देखिए क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3, r की वैल्यू कितनी है 3, मतलब 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिए इसी को हम कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे देखिएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कितना होता है 5 फैक्टोरियल। देन यहाँ पे प्लस ये जो 5 फैक्टोरियल है वो आपका एज इट इज है 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपका 7 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय ये आपका 3 फैक्टोरियल है मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे प्लस
7 फैक्टोरियल जो है वो आपका एज इट इज है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 3 अगेन कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल को आप यहाँ पे एज इट इज रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 5 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा प्लस 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल को आप फिर से क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू वॉट 4 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 का मतलब क्या 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होना चाहिए 4 फैक्टोरियल एज इट इज रखेंगे, बाद में उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 3 फैक्टोरियल आपका निकल जाएगा, यहाँ से ये 5 फैक्टोरियल आपका निकल जाएगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 4 फैक्टोरियल और यहाँ से भी 4 फैक्टोरियल जो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे आप देखिए कि 3 इंटू 2 कितना होता है ना, यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे चाहिए ना सी की वैल्यू कितनी थी 2 ही थे ना हमारे पास 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, है ना, 2 1 जा कितना होना चाहिए 2, ठीक है, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, मतलब ये 5 इंटू 2 कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा। देन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे एक्चुअली हमने करेक्ट लिखा हुआ है 7C2, है ना, 7C2 का मतलब कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 7C2 का मतलब कितना होना चाहिए 5 फैक्टोरियल, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा आपको, दिस इज 2 1 जा 2, 2 3 जा कितना होना चाहिए 6, ठीक है। सो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, है ना, कितना होना चाहिए 21। देन यहाँ पे देखिएगा प्लस, ठीक है ना, प्लस ये आपका 5 है मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आप देखिए 3 इंटू 2 इज 6, ये 6 है, ये 6 के साथ 3 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 जा आपको कितना मिलेगा 35, है ना, 7 5 जा आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 35 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 7 5 से कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे देखिए 10 इंटू 21 कितना हो जाएगा 210 प्लस 3 इंटू 35, देखो 5 5 से कितना होता है 25, रिमाइंडर इज 2 एंड 5 3 से कितना हो जाएगा 15 में अगर आप 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 17, दैट इज 175 प्लस कितना होना चाहिए 35। अब यहाँ पे आप देखो दिस इज 210 प्लस 135 प्लस 35 कितना हो जाएगा अगेन 210 प्लस 210 कितना होना चाहिए 410। तो कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है ना, कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो 410, ठीक है ना, कितने 410 लिखिएगा।